वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबको अपने फिटनेस से वर्क करना चाहिए. दे शुड वर्क ऑन देयर डाइट, देयर स्लीप, देयर मेंटल स्ट्रेंथ, राइट? वंस यू अचीव ऑल दिस थिंग, वेट लॉस इज अ बात. मेरे पास मत आओ. अगर आप पतला होने आ रहे हो, आप खुश होने आओ. आपका मेंटल स्ट्रेंथ आपका फिजिकल स्ट्रेंथ से बढ़कर है. हम लोग सिर्फ भाग रहे हैं एक रैट रेस में. एक आपने देखा होगा बैक पाइपर, बिल्कुल उस रैट रेस में भाग रहे हैं कि अरे एक जा रहा है मैं भी उधर जाऊंगा. एक अच्छा एनिमल्स इतना कम क्यों जीते हैं? वो 1 मिनट में 200 ब्रीथिंग्स करते हैं. मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. कभी आपके हाथ में मनी होता है, कभी नहीं. हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी गेस्ट थी बियॉन्ड लिमिट्स पॉडकास्ट में, भारती नवलानी. शी इज़ ऑसम योगा, पिलाटेस एंड एरियल योगा इंस्ट्रक्टर. आज हमने इनसे बहुत डेप्थ में बात करी कि लोगों को योगा क्यों इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, वो हमारे स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करता है. साथ ही साथ हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, योगा के बारे में, एरियल योगा के बारे में और थोड़ा उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में भी जाना है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पॉडकास्ट को बहुत शांति से ज़रूर देखिएगा, बिकॉज हमने ऐसे बहुत सारी बातें करी जो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं और आप इन सारे कॉन्वर्सेशन से अपनी पर्सनल ज़िंदगी में कैसे सुधार ला सकते हैं. चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी मेंटल हेल्थ हो. प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा. तो भारती, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. Thank you so much for calling me here and thank you so much to giving me this opportunity with the Siddhant. दी भारती. Thank you so much for this. Okay. So भारती, सबसे पहले मैं आपसे इस बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा कि पोस्ट कोविड हमने रियलाइज़ करा है कि काफ़ी लोग बाग योगा की तरफ जा रहे हैं, राइट? जिमिंग की तरफ भी जा रहे हैं. लाइक सिंस आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर, सो मुझे ही बहुत इंक्वायरीज आने लग गई और ज़्यादा. इट हैज़ फ्लडेड. कोविड आई थिंक अच्छे कोचेस के लिए एक ब्लेसिंग ही साबित हुआ है, राइट? लॉट ऑफ वर्क वी हैव गॉट. Very true. जिमिंग एंड कार्डियो तो लोगों ने बहुत स्टार्ट कर ही दिया, लाइक व्हाट आई कैन लिटरली एक्सपीरियंस इट, राइट? सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लाइक सिंस यू आर अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड आप पिलाटेस भी करवाते हो, एरियल योगा भी करवाते हो, सो आपने क्या रियलाइज़ करा है, कितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम बढ़ा है उसके बाद से? वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट इट? I really wanted because my life changes after COVID only. I was really practicing Pilates and yoga like in a teaching form. Right, But when the COVID came, we don't have any option. हमारे पास कोई option ही नहीं था. Right. तो मैंने जितनी teaching ली है, जितने भी बड़े-बड़े गुरुओं से मैंने सीखा है, वो मैंने COVID में ही सीखा है. क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकती, मैं अमेरिका नहीं जा सकती, मैं एम्स्टर्डम नहीं जा सकती. जो बहुत रिनाउंड टीचर्स हैं जो हमारे इंडिया में हैं, रामदेव बाबा के काफ़ी को टीचर्स हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं. तो इतने टीचर्स मिले हमें कोविड में और इतने ऑप्शंस मिले कि मेरा माय माइंड ब्लू. लाइक मैंने ऐसे ग्रैब किया सिद्धांत. आई जस्ट कि यार इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो. मेरे लिए तो ब्लिस था. अनफॉर्चुनेटली एक ग्रहण भी था, बट अगर उसको हम हटा दें क्योंकि लाइफ इज जस्ट लाइक दिस ओनली. लाइफ में अगर एक जैसी रही ना तो वो डेड है, तो थोड़ी ऊपर नीचे चलनी चाहिए. भारती, मैं जानना चाहता हूँ, और जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा सुनेगा, राइट, आप समझ लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हो जिसने कभी योगा शब्द नहीं सुना हो कि योगा होता क्या है. वैसे तो शायद ही ऐसा कोई होगा, पर मैं चाहता हूँ उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करो कि योगा क्या है. योगा, देन उसका पिलाटेस, देन उसके बाद में एरियल योगा. बट स्टार्ट विद योगा, क्योंकि बहुत से लोग योगा जानते भी हैं, करना ही पसंद करते हैं, करते भी हैं, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते या उन्हें करना चाहिए. प्लीज एक्सप्लेन, ब्रेक डाउन करो थोड़ा सा इसको. ओके, तो इट्स लाइक आई नो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बिकॉज इट्स योगा. सो योगा इज नॉट एक्सरसाइज, योगा इज नॉट स्ट्रेचिंग. सो जो पहली बार ये जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, योगा एक लाइफस्टाइल है, योगा एक संस्कार है, योगा एक ऐसी चीज़ है सिद्धांत जो आपकी लाइफ बदल सकती है. मैं ये बोलूँगी कि योगा एक अनकंडीशनल लव है. राइट. जो आप अपने आप को दोगे और अपने आप से प्यार करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे. योगा को 4 भागों में डिवाइड करके रखा है. एक है कर्म योगा, भक्ति योगा, राज योग, और एक हमारा ये योग आता है. तो योगा सिर्फ एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, डूइंग हैंडस्टैंड, नो. योगा इज लॉट्स ऑफ थिंग. इट्स योर लाइफस्टाइल. आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हो,
वो आपके कर्म योग में आता है। आप भगवान को किस भक्ति से भोग लगाते हो वो आपका भक्ति योग में आता है। बोलते हैं ना, अरे इसने तो राज योग लिया है, राइट। तो ये उस योगा के फॉर्म में आता है। ये तो बहुत पुराना है जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बहुत अभी आया है। पर अगर हम योगा को उस फॉर्म में ले तो योगा इज योर एवरीथिंग। आप हर जगह योगा देखेंगे। मेरी लाइफ बदल गई। मैंने जब योगा को समझा, मुझे लगा कि मैं सुखासन पे बैठकर मैं सिर्फ ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करके भी अपना वजन घटा सकती हूँ। बट यहाँ पे लोगों ने वजन को ले लिया, माइंड को नहीं लिया। राइट। लोगों ने क्या करा, अरे मुझे पतला होना है योगा से, सूर्य नमस्कार से, इससे बिल्कुल होगा। पर आपको कर्म भी तो अच्छा करना पड़ेगा, आपको खाना भी तो अच्छा पड़ेगा। आप एक बहुत बड़े डाइटिशियन है, बहुत आप लोगों को फूड का नॉलेज देते हैं, आपको खुद पता होगा फूड क्या इम्पोर्टेंट प्ले करता है अपनी लाइफस्टाइल। What I also personally believe, whether जैसे हम जिम के थ्रू मैं लोगों को फिट करता हूँ, डाइट के थ्रू, जैसे योगा के बारे में इतनी ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ योर माइंड, राइट। आप पहले माइंड से तो काम स्टार्ट करो, देन टंग पे आओ, देन बॉडी पे आओ। दिस इज योगा। राइट। 5000 6000 साल पहले योगा निकला है। एब्सोल्युटली। और ये आपने प्लैंक देखा होगा। हाँ, ये योगा से आया है, जिसको हम दंडासन बोलते हैं। अब उसको प्लैंक बोलते हैं। प्लैंक, पुशअप, सब टीजर हम लोग वी अप्स करते हैं, उसको नौकासन बोलते हैं। वो योगा से आया है। पिलाटेस भी योगा से आया है। इट्स अ फॉर्म ऑफ योगा। इट्स 1926 में जोसेफ पिलाटेस ने ये फॉर्म निकाला था जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। और सारे सोल्जर्स बेड पे पड़े हुए थे। उन्होंने बेड पे 2 स्ट्रिंग डाली, पाँव पे स्ट्रिंग डाली और एक्सरसाइज करने लगे और देयर बॉडी एंड मसल स्टार्टेड वर्किंग। बट आया तो योगा से। फिर यूएस वाले लोगों ने उनको वहां से उठाया और अपने प्रिजन में डाला। देन ही बिकेम मोर पॉपुलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली। पिलाटेस तो अभी आया है इंडिया में, लाइक 15 साल 20 साल। बट द कोर इज योगा। I'll say everything is yoga, but Pilates ने जो सिखाया है to engage the core. Right. So अगर हम योगा का अगर हम लोग एक संस्कार ले लें और पिलाटेस की हम कुछ चीजें ले लें तो दुनिया बदल जाएगी। मैं बोलूँगी, मैंने क्योंकि एज ए योगा एंड अ पिलाटेस इंस्ट्रक्टर बोथ मैंने दोनों चीज़ों को समझा। सो योगा में अगर हमारा मन शांत होगा, अगर हम खाना अच्छा खाएंगे तो हम आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिमिंग हो, चाहे वो पिलाटेस हो। पिलाटेस से मैंने क्या सीखा, नाउ आई विल ऐड दिस एब्सोल्युटली योर आंसर दैट योर योगा, पिलाटेस एंड एरियल योगा। सो आई रियली वांटेड टू ऐड द पिलाटेस नाउ। पिलाटेस में क्या होता है ना, वी योगा तो कर लिया बट वी स्टॉप यूजिंग आवर मसल्स। जिम में हम स्ट्रेंथ करते हैं तो आप बिल्कुल बोलते हैं यूज योर फ्लेक्सर, यूज योर हिप, यूज योर फॉर्म, योर ब्रीदिंग टेक्निक। बट पिलाटेस टाइनी माइनी मसल्स को यूज करता है। सो अगर हम स्क्वाट लगा रहे हैं तो स्क्वाट में हम उसको होल्ड करके पल्सेस करते हैं, फिर कोर को खींचते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक होती है। इट वर्क्स इन डेप्थ बेसिकली। इट वर्क्स इन सुपर। इसके लिए मतलब कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एक मसल पे लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं और बात करते हैं पिलाटेस के टीचर। तो निकला तो योगा से ही है, पर पिलाटेस ने उसको एक ब्यूटीफुल एक अपना वेस्टर्न फॉर्म दे दिया जो अमेजिंगली वर्क कर रहा है। भारती, मैंने ऑफ कोर्स योगा करा भी है, सुना भी है, जिमिंग भी करी है, पिलाटेस मैंने खुद ने भी सीखा है, करा भी है। एरियल योगा ऐसा है जो मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है। मैं आपके स्टूडियो भी आऊँगा ट्राई करने। प्लीज़ आप एरियल योगा के बारे में लोगों को बताइए। आप बहुत अच्छा करते हो, करवाते भी लोगों को, तो प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट एरियल योगा एज वेल। So thank you for asking me this question, Siddhant. Aerial yoga is one of a kind, I can say, practice that we should introduce and we should include in our daily life. मैंने एरियल योगा 3 साल पहले सीखा था। और जब मैंने एरियल योगा 3 साल पहले सीखा था, उससे पहले मैं स्टूडेंट थी और मैंने ऑनलाइन एरियल योगा सीखा है। ऑनलाइन इन कोरोना। सो 4-5 बैचेस में ही मैं समझ गई कि दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड। जो लोग
को काफ़ी हेल्थ इशू हैं, जैसे सर्वाइकल इशू, स्पॉन्डिलाइटिस इशू, बैक इशू, और जो लोग हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड और काफ़ी इंटरमीडिएट एंड बेसिक आसना भी योगा में और पिलाटेस में नहीं कर पाते, एरियल योगा उसमें हेल्प करता है बहुत। सो एरियल योगा के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसे इंजरी है या समथिंग लाइक दैट? इंजरी वाले ही करते हैं। ओके। सो जैसे मुझे सर्वाइकल है Okay. और मुझे डॉक्टर ने बोला है कि यू आर नॉट सपोज टू पुट योर हेड ऑन द मैट। Okay. सो हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में उनको इन्वर्ट करते हैं, हेड टच भी नहीं होता है Right. और उनको स्ट्रेट करते हैं। Okay. तो हमारा मेन फोकस क्या है कि हम लोगों ने एरियल योगा में बॉडी को इन्वर्ट करा, हमने सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को वही फ्लो दिया जो हम लोग मैट योगा में शीर्षासन में करते हैं। लोअर बैक इशू, अगर आपका स्टिफ है बहुत बैक Okay. एंड यू हैव अ वेरी टाइट ग्लूट्स, तो आपका एरियल योगा आपको हेल्प करता है। वंडरफुल। एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स, इट्स फन ऑल्सो, इट्स सुपर लाइक एंजॉयबल थिंग है। आप बहुत मजे करते हो, कभी आप उधर फ्लाई हो रहे हो, कभी आप नीचे आ रहे हो विदाउट एनी पेन इन योर बॉडी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस एरियल योगा, मुझे लगा मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इसमें। लाइक I found this is, then I took level 1, then I took level 2. Now I will be taking level 3 very soon. It's like all flips because now all my students, everything they want some more advanced version. So I hope for the best. Right. But So beginner can also do this aerial yoga? yes, beginners, it's meant for the beginners only. Okay. जो लोग धनुरासन नहीं कर पाते हैं, लाइक बैक बेंड पोज, जिनके टाइट शोल्डर्स होते हैं, Okay. लोअर बैक बहुत टाइट होते हैं, जिनको साइटिका होता है, Okay. वो लोग भी एक 10 मीटर्स का सिल्क होता है जिसको आप खोलते हो, अपने बैक को सिक्योर करते हो, Right, right. एंड यू वेरी सॉफ्टली एंड वेरी सेफली आप अपने बैक को पीछे लेके जाते हो एंड यू होल्ड योर हैंड्स। Nice. इट्स सो ब्यूटिफुल ना सिद्धांत, मतलब मैंने इतने लोगों को एक चेहरे पे स्माइल दी है कि I'm भारती sure. यू हैव मेक अस व्हाट वी वांट टू डू। But anyways, your smile is infectious. Thank you. But looking to the student smile is more and more bliss Absolutely, and blessed. absolutely. Okay, भारती, like एक्सरसाइज की सबसे ज़्यादा ब्यूटी जो है, राइट, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ जो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में होते हैं, एंटी एजिंग, राइट। आपने मेरे पापा को अगर देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो मैं खैर इस पॉडकास्ट में डालूंगा। ही इज 60, ही डजंट लुक लाइक 60 एट ऑल, राइट। इफ यू टॉक अबाउट जेलो, जेनिफर लोपेज, शी इज 53, शी डजंट लुक, एंड शी इज, बताओ, वैसे लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, बट आप बताइए प्लीज। मैं प्राउडली बताऊंगी, आई एम गोइंग टू बी 48। 48। मैं अभी तक इस भ्रम में था, मैं भारती को आई थिंक 20 साल से जानता हूँ, मुझे लगा था इनकी एज होगी 25 या 24, बट सीरियसली आई एम नॉट बटरिंग यू, सीरियसली। आपके बच्चे कितने एज के प्लीज? या आई हैव 2 ब्यूटीफुल kids, they are monsters. They are big monsters, but I love them. And बड़े वाले की उम्र है 22, Right. Manan, and the younger one, she is going to be 18 in August, Right. and she just completed her 12th. सो आप लोग देखिए इस चीज़ को, द ब्यूटी ऑफ एक्सरसाइजिंग, योगा, पिलाटेस एंड एरियल योगा, बेसिकली ऑल काइंड ऑफ फिटनेस एक्टिविटीज सो इम्पोर्टेंट Yes. कि आप लोग यंग दिखें, लाइक हर 48, मतलब यार आई एम फीलिंग लिटरली सो कॉम्प्लेक्स। अरे यार, सो so embarrassing. डू यू ऑल्सो बिलीव कि देखिए एक्सरसाइज का एंटी एजिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट है भारती? Absolutely, 200%. Because जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपके एंडोर्फिन्स बाहर आते हैं, यू फील सो हैप्पी एंड यू शाइन। Right. आपका, मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग मेरे, आपके पास भी जब आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं एंड बोलते हैं यार हमें पतला कर दो। राइट राइट। सो मैं एक ही उन्हें आंसर देती हूँ, मेरे पास मत आओ अगर आप Absolutely. पतला होने आ रहे हो। Right. आप खुश होने आओ, आपका मेंटल स्ट्रेंथ आपका फिजिकल स्ट्रेंथ से Right. बढ़कर है। आई हेट द वर्ड पतला यार। व्हाट आई पर्सनली बिलीव भारती कि यार पतला होना क्यों है? आज पहली चीज़ तो कोई पतला इंसान होगा, राइट, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे मुझे जिम क्यों जाना है, राइट। मोटे इंसान को पतला होना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबको अपने फिटनेस से वर्क करना चाहिए। दे शुड वर्क ऑन देयर डाइट, देयर स्लीप, देयर मेंटल स्ट्रेंथ, राइट। वंस यू अचीव ऑल दिस थिंग, वेट लॉस इज अ बाय प्रोडक्ट, यू विल गेट इट डेफिनेटली। एब्सोल्युटली, मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए मोटा पतला नहीं है, मेरे लिए फिट एंड अनफिट। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई मेंट। मेरे लिए अगर 80 किलो का एक लड़का या लड़की मेरी क्लास में आके
एक 40 किलो की लड़की के सामने अगर 100 स्क्वाट मारता है, वो 40 किलो की लड़की फेल है मेरे यहाँ। Absolutely. क्योंकि वो फिट Very है। true, very true. वो फिट है मेरे लिए। तो मैं ऐसे देखती हूँ, मैं क्लास में लोगों को ऐसे इंस्पायर करती हूँ कि लुक एट दिस मैन, ही इज 80 किलो, he can do headstand, he can do split, he can do 100 squat without any injuries. What do you want more in your life? Right, right. आप फिट हो। आप अनफिट मेरे लिए वो है जो दुबली पतली लड़की भी एक स्क्वाट भी नहीं मार पाएगी और अपने हाथ भी नहीं उठा पाएगी। फिर ऐसे फिटनेस का मतलब क्या, ऐसे दुबलेपन का मतलब क्या? आई बिलीव इन दिस। एक आपको इंसिडेंट सुना था, बॉम्बे का है। वन ऑफ माय कोचेस टोल्ड मी कि उनके ऑफिस में, मतलब उनके किसी क्लाइंट के ऑफिस में एक लड़की आती थी। शी वॉज वेरी फिट, शी यूज टू लुक फिट, वेरी फिट, राइट। शी हैड अ वेरी गुड फिगर। तो उनको ट्रेनर ने बोला कि आपको सब फिटनेस की देवी बोलते हैं, आइए लेट्स रन ऑन ट्रेडमिल। नो 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 नो, आई कैन नॉट रन ऑन ट्रेडमिल, माई बैक हर्ट्स। ठीक है, चलो चल के वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं। नो 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 नो, इट पेन्स इन माई बॉडी, आई कैन नॉट होल्ड इट। ठीक है, फिर एक ने बोला कि चलो हम लोग योगा ही ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, आपको सारी चीज़ें इतना हैसल लग रहा है। नो नो नो, आई फील सो अनकंफर्टेबल। सो आप लोग एक चीज़ को समझिए कि यार, समझो सिर्फ पतला दिखना या किसी की अच्छी बॉडी होना है, सिक्स पैक होना फिटनेस नहीं होती है। आप रन भी कर सको, आप लिफ्ट भी कर सको, आप फ्लेक्सिबल भी हो, आप मेंटली भी फिट हो। मेंटल फिटनेस इज सो इम्पोर्टेंट। So important, सिद्धांत। आजकल 60% केस आर कमिंग इनटू मेंटल हेल्थ। You know nowadays I really want to say this कि हम लोगों ने क्या कर लिया है ना, हम लोग खा रहे हैं अपनी बॉडी के लिए और वर्कआउट नहीं, मैं उल्टा बोल रही हूँ। हम खा रहे हैं अपने माइंड के लिए और वर्कआउट कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। Absolutely. पर हमें वर्कआउट अपने माइंड के लिए करना चाहिए और खाना खाना चाहिए हमारी बॉडी के लिए। पर हम उल्टा कर रहे हैं। अरे चाय नहीं मिली, दिमाग खराब हो रहा है। राइट, सिर दुख रहा है मेरा, सिर दुख रहा है। ये कहाँ से आया है? मेरा दिमाग खराब होएगा जब तक मुझे एक चाय नहीं मिलेगी। आई एम फीलिंग सो स्ट्रेस्ड, मुझे चाय दो, मुझे वेयर इज माय कॉफी, ब्लडी दिस कॉफी कहाँ से आ गई यार ये? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से, ये मीडिया क्या कर रही है हम लोगों के साथ। कितनी सिंपल लाइफ होती थी। आई एम अ 70 किड। मुझसे अगर पूछोगे कि मेरा फेवरेट स्नैक कौन सा है, मैं तो पानी पूरी बेलपूरी बोलूंगी यार। कि वहां जाके हम लोग खाते थे। That to be occasionally, कभी कभार खा लिया कि नहीं खाना ही है, अगर मुझे पानी पूरी नहीं मिलेगी तो पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ जा रहे हैं। हम ऑर्गेनिक क्यों नहीं जा रहे हैं? हम बैलेंस लाइफ, गाइस, बैलेंस लाइफ हम लोग भूल गए हैं जीना। राइट, वेयर इज आवर बैलेंस लाइफ? यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ बहुत नीचे हो रहा है। एक बैलेंस लाइफ में तो हम जी नहीं रहे। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, लाइक आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा, आप मुझसे सीनियर है काफ़ी, तो आज से 10 साल पहले की हम बात करें, मेरा भी मैं इनवाइटेड था आरजे नवनीत के पॉडकास्ट में, मैंने मेंशन की बात, आज से 5 या 10 साल पहले की बात देख लो, हम बेड पे आते थे, सो जाते थे इन 2-3 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 3-4 मिनट्स, राइट। नाउ वी आर लिटरली स्ट्रगलिंग, वी कैन नॉट स्लीप द एंटायर नाइट, वी आर जस्ट रोलिंग ओवर बेड, मोस्ट ऑफ द पीपल। मेजर थिंग इज फोन, मेजर थिंग, फोन, योर टैबलेट, योर कंप्यूटर, योर टीवी, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। फिर स्ट्रेस बढ़ रहा है बॉडी में, राइट। स्ट्रेस बढ़ने के बाद में ऑन टॉप ऑफ दैट पीपल हैव स्टार्टिंग टैगिंग देयर सेल्फ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। देयर वाज अ टाइम हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रेस होता क्या है। पता है क्यों नहीं पता होता था? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे बाहर जाओ, दोस्तों के साथ खेलो और एंजॉय करो अपनी लाइफ। और हमें ऐसी ऐसी क्लासेस भेजते थे, स्विमिंग क्लास, हर क्लास। आजकल हर चीज़ फैंसी हो गई है। घर बैठे बैठे टीचर आता है, ड्राइंग करके चला जाता है। वो अपने बच्चों को बाहर तक इतनी भी एक्सपोजर ही नहीं है, इतना हर चीज़ आरओ हो गई है। एवरीथिंग को ऑर्गेनिक पानी ही नहीं बचा लाइफ में, हर चीज़ आरओ, हर चीज़ को फिल्टर करो, फिल्टर। हमारा फेस फिल्टर हो गया है यार। कहाँ जा रहे हैं? आई एम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सेम विथ माई किड्स। ऐसे नहीं है कि मैं आज एक फिट मॉम हूँ, मेरे बच्चे या फॉलो करते हैं मुझे। बोथ किड्स रियली आर इंस्पायर्ड बाय मी कि मम्मा रियली वी लुक अपॉन यू। माय डॉटर शी डज
ट्रेनिंग एवरी डे। मेरा बेटा जो एक खुद इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है, जिसने इतने गोल्ड एंड सिल्वर मेडल, डिस्ट्रिक्ट MP रैंकिंग, उसने विंबलडन के जूनियर के प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा। वो मेरे बेटे ने हर चीज अचीव करी बिकॉज आई पुश्ड हिम। आई जस्ट गिव दैट लेन टू हिम कि नहीं बेटा तेरे को इस फील्ड में जाना है, क्योंकि एक स्पोर्ट एक्टिविटी लेना, अपने बच्चों को देना, दे विल थैंक यू व्हेन दे विल बी 50। राइट राइट। प्लस ऑफ कोर्स आपको देख के भी इंस्पायर होते हैं। एग्जैक्टली। मैं हर पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने बच्चों को एक स्पोर्ट एक्टिविटी, क्योंकि वो वेट्स उठा नहीं सकते हैं, एक योगा चीज है, एक पिलाटेस और एक स्पोर्ट्स, क्योंकि छोटे में आई थिंक वेट्स नहीं उठाते। Right. At the age of 13-14 they can start working out also in gym. Okay. Before that they can definitely go for yoga, sports activity. Any sport, like if he is good or she is good in swimming, why not just send them to any of the competition? I absolutely agree and relate with you because when I was kid, so I was a diver. If you don't know, I was a national diver. I used to do diving. Because of some incidents, I had to stop it. But मेरे जो पापा हैं, like he is my big hero, right? Wow. So kids are just like a blank paper. आपके parents क्या करते हैं? Kids वो एक reflection होते हैं, right? Absolutely. So पापा क्या थे, घर में डंबल्स रखे हुए थे, skipping करना, push-ups करना, squats करना। पापा जैसे पुलिस में, तो बाहर उनकी ड्यूटी आती थी, तो वहाँ पर जंगल में, लिटरली जंगल में, भयानक गर्मी में, अभी तो कुछ भी गर्मी नहीं है, पुशअप्स और ईट से वर्कआउट करते थे। सो आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ माई फादर। ऑफ कोर्स आई एम राइट नाउ ऑल्सो। सो उनकी एक्सरसाइज करने का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में इतना पड़ा। आई वॉज जस्ट 15, आई बिकेम ट्रेनर एंड मैंने उस टाइम पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज एक तो उसके वजह जब मैं डाइविंग करता था, सो मेरी पर्सनैलिटी वैसे भी अच्छी डेवलप हो गई थी बिकॉज ऑफ डाइविंग। हम वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहते थे, राइट। एट द एज ऑफ 15 आई बिकेम ट्रेनर और 15.5 साल की एज में मुझे लोग बाग गुरु बोलने लग गए थे। नॉट डेट कि मुझे उस टाइम पे कोई बहुत नॉलेज था, ऐसा नहीं था, बट जितना होना चाहिए उतना था, थोड़ा बहुत उस जमाने के हिसाब से। देन ऑफ कोर्स उसके बाद में जब पापा से इतना इंस्पायर हुआ, देन आई बिकेम वेरी डिप्रेस्ड। तो पापा ने मुझे कहा कि यार जब मैंने ये डाइविंग छोड़ी, तो तेरे को जिम का शौक है, जस्ट गो एंड स्टार्ट जिमिंग। तब से लेके अभी तक अब मैं रुका नहीं हूँ। एंड देयर इज अ रीज़न, ये मैं खुद भी बोलना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप गलत खा रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके किड्स आपको देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, बाद में यू कैन नॉट ब्लेम योर किड्स, यार ये ऐसा क्यों निकल गया। हम उनको कुएं के पास ले जाते हैं, एग्जैक्टली, खुद धक्का देते और बोलते बच्चा बिगड़ गया। किड्स आर जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर, ब्लैंक कैनवास। हमारी प्रतिष्ठा से मेरी लास्ट वीक बात हुई थी, प्रतिष्ठा आई थी पॉडकास्ट में, शी स्पोक द सेम थिंग कि किड्स आर जस्ट लाइक अ ब्लैंक कैनवास। आप क्या ड्रॉ कर रहे हो वही आप जिंदगी भर रहेगा, बाद में यू कैन नॉट ब्लेम योर किड्स, क्योंकि वो आपको देखते हैं। एग्जैक्टली। आप जैसा बिहेव करोगे वो वैसा बिहेव करेंगे, इन एंड आउट। So you have to be inspiration to them. Right. After that only they will inspire to others. Definitely. I feel that. Like, Absolutely. भारती, जैसे मैंने आपके इंस्टाग्राम के, I went through your Instagram, so you have amazing videos, जो आप खुद भी एक्सरसाइज करते हो। My God, प्लीज इनका इंस्टाग्राम देखना। सबसे पहले तो बताओ, what is that FLY Pilates? Oh, this is so near and dear to me. So I started. I don't want to go what I have did, and this is really very. मैंने अपनी एज बता तो दी, पर आई स्टार्टेड माई करियर व्हेन आई वाज 40. आई गिफ्टेड माई सेल्फ that I really want to do something very different. So on my 40th birthday, I quit lots of things. I don't want to mention that. So मैंने अपने 40th birthday पे अपने आप को self जो एक love मैंने अपने आप को gift किया, that is fly. So F is first, L is love, and Y is yourself. First, love yourself. Wow. Then only you can love to others. Absolutely agree. So for me, this fly really changed my table, changed my life entirely, and I really wanted that I should teach everybody this. Absolutely. हम अपने आप को पैट नहीं करते सिद्धांत, हम इतना सा भी छोटा काम करेंगे, why you are waiting for others to pat on your back? Why? They will not come. They are very selfish people. आपको खुद पैट करना है, right. आपको खुद आना है अपने लिए. People will not come. जब बीमारी होती है, लोग आएंगे, दवाई देंगे, पर बिस्तर पे तो आप हो ना, सहना तो आपको है ना. तो वो सेल्फ लव क्यों नहीं लेते हम अपने लिए? मैंने ये चीज़ देखी, लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की बहुत आदत है। आज मोरलेस सबको पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, राइट? क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिम जाना है, एक फिटनेस ट्रेनर को हायर करना है, योग करना है, कुछ भी करना है, बट दे डोंट डू। कब करते हैं वो?
आइदर ब्लड रिपोर्ट में डॉक्टर बोल देता है कि भाई अब देख ले यार, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, बीपी हाई हो गया है, शुगर हाई हो गया है, क्या मतलब इसी लाइफ जीने का? वाई यू हैव टू प्रोक्रेस्टिनेट? आपको वेट क्यों करना है कि जब मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो ही मैं जिम जाऊंगा, कि सिर्फ एक मोटे इंसान को जिम करने की जरूरत है? मैं आपको बता दूं, आप मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, किसी भी केस में हो, एक्सरसाइज आपको हर फॉर्म में करना है, चाहे आप योगा पिलाटेस करो, चाहे आप जिमिंग करो, सही और सही कोच के साथ में करो, बट स्टार्ट वर्कआउट, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि देखेंगे कल या तब कोई प्रॉब्लम हो जाएंगे तब सीरियस होंगे। आई होप यू कैन रिलेट दिस थिंग। आई कैन रिलेट दिस थिंग सिद्धांत। हम लोग बुरी चीज तो पहले ले लेते हैं मीडिया से, पर मुझे समझ में नहीं आता हम अच्छी चीज क्यों नहीं ले पाते हैं। मतलब हमने स्क्वाट के वीडियोस डाले, हमें मिलते हैं 10 लाइक, और यही हमने बढ़िया सा पिक्चर डाल दिया, वो हमें मिलते हैं 100 लाइक्स। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मुझे समझ में नहीं आता है कि आई एम नॉट गोइंग विथ लाइक्स एंड आई डोंट बिलीव, बट आई सी द पीपल माइंडसेट। मुझे माइंडसेट लोगों का समझ में नहीं आता है कि व्हाई दे आर नॉट इंस्पायर्ड विद दैट 10 स्क्वाट, व्हाई दे आर इंस्पायर्ड विद दैट ब्यूटीफुल पोज स्टैंडिंग in front of a leaning tower of pizza. right उनको ज्यादा fascinate करता है। Exactly. I'm like little confused with this social media. Social media से अपना question थोड़ा सा deviate हो गया। Like मैं आपसे पूछने वाला था, like your workouts are amazing, very attractive workout। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, you have a back-to-back classes. I'm sure I can relate very well, right? I train people one-on-one. You take most of the group classes, right? Or even you take one-on-one. How do you manage your timings for workout, 2 kids and a wife and work? उसके बाद में आप खुद को इतना फिट रख रहे हैं, how do you manage? I really want you to break down deeply so that people who are literally loaded with excuses, just my God, this after is the this most... statement, those excuses should be eliminated. This beep, I can't say that word. If you see, that beep excuse is the most pathetic word. Absolutely. मैंने जब मनन को टेनिस में डाला था, और 8 साल की उम्र में जब वो राफेल नाडल के एकेडमी में उन्हीं के बच्चों को गोल्ड मेडल जीत के आया, उससे पहले मैंने एक ही चीज़ बोली थी, बेटा अपने डिक्शनरी से थकना वर्ड निकाल दो। वाओ। क्योंकि एक बार आपने मुझे ये बोला ना, मम्मी मैं थक गया, ये नहीं चलेगा। राइट। आप थक नहीं सकते हो। Right. How could you get tired if you are sleeping 8 hours? फिर कहाँ से थके हो तुम? Right. If you are drinking properly, फिर कहाँ से थके हो आप? You are eating food, कहाँ से थके हो आप? ये वर्ड आया कहाँ से कि मैं तो थक गई यार, मैं तो रात में पार्टी करी, मैं तो थक गई। मैं I really want कि मैं कैसे टाइम निकालती हूँ, that's the only thing मैंने अपनी डिक्शनरी से थकना वर्ड हटा दिया है। Absolutely. There is a will, there is a way. Exactly. You have to wake up early. If you want to achieve your goals, you have to wake up early. उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये हम एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज देते हैं, यार मैं नहीं उठ पाती हूँ। Right. मैंने तो आपको 4 बजे उठने को बोला नहीं। आप 7 चलो, 8 Right. चलो, 9, इतना तो उठ जब सकते उनकी हो। फ्लाइट रहती है तब सब उठ जाते हैं। This is good one. Exactly, क्योंकि उन्हें पार्टी करने जाना है। Right. I don't know why they don't find fitness में happiness. Right. ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि why they don't. Who जो लोग Netflix पे बैठ के वेब सीरीज बिंज कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। Right. मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सिर्फ फोन पे लगे हैं, they are slouching and they are just bringing their spine. मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग बंदर से आदमी बने, बहुत जल्दी हम लोग एप बनने वाले हैं। Absolutely, all the time. भारती, आई एम अ बिग फैन ऑफ वेट ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स लोग बाग देख भी सकते हैं, मैं जानते भी लोग बाग थोड़ा बहुत तो। एंड मैंने बहुत से ऐसे योगा गुरु या फिर डाइटिशियंस या फिर पिलाटेस इंस्ट्रक्टर, इन सबको मैं देखा है कि दे डोंट प्रमोट वेट ट्रेनिंग एट ऑल, राइट। जहाँ वेट ट्रेनिंग होती है, अरे आप जिम जाओगे आपको इंजरी हो जाएगी। यार ऐसे तो एक्सीडेंट तो रोड पे चलने से भी हुआ था, तो क्या चलना बंद कर दोगे आप, राइट। द ब्यूटी ऑफ योर वर्क प्रोफाइल, योर वर्क स्टाइल इज, आप योगा भी प्रमोट कर रहे हैं, आप पिलाटेस भी कर रहे हैं, एरियल योगा भी कर रहे हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट आप वेट ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। सो मैं जानना चाहता हूँ कि इतने सारे योगा इंस्ट्रक्टर जो हैं यूजुअली मना करते हैं,
आपको क्या इंस्पायर किया दैट यू शुड इनकॉर्पोरेट वेट ट्रेनिंग इन योर वर्क? मुझे मैं 48 की हूँ जैसे मैंने Right, बताया, सो मेरा मेनोपॉज है. सो जब मैंने इस चीज़ को समझा, हार्मोनल इम्बैलेंस, सो जब मेरा मसल मास नीचे गिरने लगा, मेरा वेट थोड़ा बढ़ने लगा, Right. देन आई अंडरस्टैंड योगा पिलाटेस तो है, Right. बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे कोर को इंटैक्ट Absolutely. रखता है, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है फॉर स्पेशली आफ्टर 40-45 लेडीज, क्योंकि हम जितना मसल मास लूज करेंगे उतने हमारे बॉडी के प्रॉब्लम्स अंदर बढ़ते इंटरनल जाएंगे। ऑर्गन्स बढ़ते जाएंगे. ये मैंने 3 साल पहले समझा. राइट. मैंने सर्टिफिकेशंस लिया था, पर मैं अपने ऊपर अप्लाई करती थी और मैं खुद बोलती थी यार योगा नहीं करना, वेट ट्रेनिंग नहीं करना, आपकी बॉडी मैन जैसी हो जाएगी, मैस्कुलर हो जाओगे, पर मेरी कभी नहीं हुई. Right. पर मैं अंदर ही अंदर बोलती थी नहीं यार, मुझे डर भी लगता था राइट. कि मैं कैसे इसको, पर जब मैंने कॉन्फिडेंटली हर चीज सीखी और मैंने जब अपने आप पे अप्लाई किया, माई लाइफ चेंज्ड आफ्टर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. आई स्वेयर. Right. मैं थैंक यू सो मच यू गाइज कि आप लोगों ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आप इतने टाइम से बोलते हुए आ रहे हो, नाउ past 3 years, this is my 4th, I'm understanding and I'm teaching, I'm learning, I'm teaching कि इतने ब्यूटिफुल रिजल्ट्स हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के. अगर आपको रिस्ट प्रॉब्लम है तो आप ऐसा नहीं कि आपको 10 किलो का डंबल बेल, आप 1 किलो का डंबल बेल भी ले सकते हो. किसने बोला आप 10 किलो उठाओ, आप 2 किलो भी ले सकते हो. We need to avoid certain movement. Exactly. One thing I would like to add, like जैसे आज लोगों को लगता है कि जो जिम है, like मसल बनाना, ये सिर्फ आदमियों के लिए, मर्दों के लिए है ना, बिल्कुल नहीं. फीमेल्स के लिए, औरतों के लिए नहीं है. राइट. सो जैसे इन्होंने मेंशन किया कि फीमेल्स का मसल लॉस होता है, मैं एक चीज़ इन सबको फिर से बताना चाहता हूँ. मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि फीमेल्स को मेल्स से ज़्यादा वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत है. राइट. ऐसा नहीं कि मेल्स को नहीं है. Absolutely. राइट. आफ्टर द एज ऑफ 25-27 फीमेल्स का बोन्स का डेफिशिएंसी होना चालू हो जाता है. राइट. देन स्टार्ट फीलिंग पेन ऑन योर नीज, ऑन योर जॉइंट. Absolutely. But if you are exercising, if you are weight training and of course adding with yoga and pilates, of course आपका respiratory system तो अच्छा हो रहा है, but आपकी strength के लिए, आपकी bones के लिए, आपके muscle mass के लिए, Absolutely. weight training is the only tool which can help you. आपका स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब आपकी जो बॉडी में पेन होना, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली साइडलाइन होना चालू हो जाएगी. एब्सोल्युटली. मतलब और उसके अंदर अगर आप पिलाटेस की ब्रीदिंग टेक्निक डाल दो, हाँ. तो सोने पे सुहागा. इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन. राइट. एब्सोल्युटली. Like- हम लोग आज अगर खाना खाते हैं तो सिर्फ रोज दाल रोटी नहीं खाते. Exactly. सब्जी चावल भी खाते हैं, अलग अलग वेराइटी खाते हैं. Absolutely. सो उसको अच्छे से अच्छे कोचेस को हायर करके, डोंट गो फॉर सस्ता कोच, अरे ये तो 2000 रुपए कम ले रहा है. नो. गो फॉर एजुकेटेड कोच, सर्टिफाइड कोच, एक्सपीरियंस्ड कोच जो आपकी very बॉडी true. को समझे. Very लाइक मैंने true. लास्ट टाइम अपने पॉडकास्ट में बात की थी, भारती, आई रियली हेट वन थिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, ओह you charge so much, the people tell me, right, oh you charge so much, Siddhant, because I give amount of service, right. आप सस्ते किसी के पास जाते हो जो लिटरली एकदम होपलेस टाइप के, मैंने जिम में लिटरली देखा है, आई एम नॉट लाइंग. शुड आई कट वन थिंग? मैं उनको बोलती हूँ यूट्यूबर टीचर्स जो यूट्यूब चलाते हैं और क्लास लेते हैं. मैंने खुद देखा है. राइट. आई एग्री. वो एब्सोल्युटली. यूट्यूब चलाते हैं बाकायदा, उनका पैटर्न चलता है यूट्यूब का और वो यूट्यूब पे देख के क्लास लेते हैं. हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस. It's poison. यार आप अगर किसी के पास भी जा रहे हो वर्कआउट के लिए, उस It's कोच poison. को आपकी पूरी हिस्ट्री पता होना चाहिए. Very true. मेडिकल हिस्ट्री, फिटनेस टेस्ट, ब्लड टेस्ट. मेरे पास तो अगर कोई आता है भारतीय, आई एम श्योर यू मस्ट बी डूइंग द सेम. एंटायर काउंसलिंग चलती है मेरी फॉर 2 hours in fitness test, right? पूरा BCA करना, BMI करना, everything. Don't jump into workout. Understand your body. This is the reason people are getting heart attacks. ये सारी चीजें क्यों गलत तरीके से करते हैं, right? एब्सोल्युटली. क्योंकि उन्हें सिर्फ पतला होना है, फिट नहीं होना है. दैट्स द ओनली So true. थिंग. हम लोग सिर्फ भाग रहे हैं एक रैट रेस में. आपने देखा होगा बैक पाइपर, बिल्कुल उस रैट रेस में भाग रहे हैं कि अरे एक जा रहा है मैं भी उधर जाऊंगा. Right. एक जा रहा है, अरे इस सेलिब्रिटी ने वर्कआउट किया रहा है तो मैं भी कर लूंगी. हर जगह. ये ऐसा हो रहा है मेरे. नो यू नीड हर टू जगह. अंडरस्टैंड योर बॉडी फर्स्ट. एवरीथिंग. हर व्यक्ति बहुत अच्छे वर्कआउट के Very पीक पे true. पहुंच सकता है, बट थोड़ा सा टाइम तो दीजिए. थोड़ा सा पेशेंस नहीं होता लोगों में. आपने फेस क्या हो, वेट कम करना है पहले दिन से लेके, दे आर सो ऑब्सेस्ड विद लूजिंग वेट. I just feel कि बाबा, if you really want to come, just come with an open mind. राइट. Don't come that कि मुझे
मुझे हाँ 3 months I'll say it's a goal. Absolutely. But आप बोलोगे 1 month में तो आपकी बॉडी प्रिपेयर होती है. Prepare, right. Even my program is Muscle 12-week memory. transformation. Like even I transform people in Yes, 12 you weeks. have like One of my most popular how many program. people you have transferred? Almost 400 people. Thank you. So that's the reason. Give yourself time and you like you mentioned rate race वाली. आज अगर आपके कोच के पास आप जा रहे हो, उन पर ट्रस्ट करो आप. Very true. फेथ रखो उनके ऊपर कि नहीं भैया रिजल्ट्स आएंगे. आपने वो जो वेट फैट जो भी गेन किया वो एक दिन में नहीं होना, एक महीने में. Exactly. बहुत टाइम लगा है. I totally agree with this. जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर्स. मैं जैसे मेरे यहाँ जब कोई आता है तो बोलता है कि यार माई हिप्स आर वेरी टाइट, बोला गिव मी 1 month आई विल ट्रांसफर योर बॉडी, एंड विद इन 1 month वो हड्डी स्प्लिट करने लगता है. Absolutely. सो मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन वो भी है कि Agree. आपका Completely बॉडी agree. के साथ Completely आपका क्योंकि हम पिलाटेस और योगा में इस चीज को पावर हाउस बोलते हैं. Right. यू कैन टोटली रिलेट विद दैट Absolutely. कि अगर आपके ग्लूट्स टाइट होंगे तो सारी बीमारियां Mobility is very important. इट्स right? वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक फिटनेस लाइक जिम very important with the yoga breathing, with the pilates technique. If you're coming with the combo, यार और One experience I would like to share. क्या Bharti. चाहिए लाइफ में? Absolutely. One of my clients जब वो एक बार साउथ अफ्रीका में थी, राइट, तो उनके फादर वगैरह किसी की कोई था, उनकी तबीयत खराब हो गई उनकी, राइट. वो एक ऐसा मोमेंट था, शी हैड टू रश इन एयरपोर्ट, लिटरली शी हैड टू रश इन एयरपोर्ट. 2 बच्चे, उनके हस्बैंड आई डोंट नो उस टाइम कहाँ थे, आसपास ही कहीं थे, आई डोंट नो. उन्होंने सूटकेसेस थे, सूटकेस के वहाँ से लेके भागना, अपने फादर इन लॉ को लेके यहाँ से वहाँ भागना. शी लिटरली केम एंड थैंक्ड मी अलॉट बिकॉज ऑफ द जो उनको मैं एक्सरसाइजेस करवाता था. See? वो सारी स्ट्रेंथ उनको वहाँ हेल्प करी. एक्सेप्ट फॉर लूजिंग फैट, आपको ये चीज समझना पड़ेगी वो आपकी डेली लाइफस्टाइल की फंक्शनैलिटी भी इंक्रीज करती है. एब्सोल्युटली. मैं खुद मिथ में जी रही थी 4 साल पहले. मेरा मिथ बाहर आया थैंक्स टू like all strength teachers like you, they're promoting because now I'm understanding the muscle. एक चीज पढ़ रही हूँ मैं मसल के बारे में. Absolutely. कि कैसे मसल प्ले करती है, फिर यही चीज मैं पिलाटेस में डिफरेंशिएट करती हूँ. मैं बोलती हूँ वाओ दिस इज आई पैट माई सेल्फ कि वाओ आई एम on my right path. Right. So friends, you can see Bharti Pilates भी करती हैं, योगा भी करती हैं, strength training भी करती हैं, and she doesn't look like male. You can see the beauty and how fit she is at the age of 48. you always embarrass me with all अगर these किसी को things. 48 नहीं पता हो तो 48 की एज में you can see that's a beauty. So आप लोग कभी भी अगर वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपके मेल्स जैसे मसल्स नहीं बन सकते हैं. बिल्कुल नहीं. जिनको ऐसा लगता है कि जिन फीमेल बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग स्टेरॉइड्स देती हैं, वो उनका प्रोफेशन है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट जॉनर. Very बट true. इफ यू विल एक्सरसाइज यू विल गेट टोन, यू विल गेट फर्म, यू विल हैव अ गुड मसल मास. ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी बोन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है. डू यू एग्री? I do totally agree, and after 50, 60 they will thank you. एब्सोल्युटली. उस एज में तो और ज्यादा जरूरत है, प्लीज. बहुत जरूरत से लोग है. बोलेंगे इस एज में तो आप सत्संग करो. आपको पता है मेरी क्लास में there are 5 female who are above 50 and now they started 1.5 kilo. Now they are going with the 5 kilos and 7.5 kilos. I'm sure. I am so proud of them guys. Like मैं इतना खुश हूँ जब मैं उनको एक 55 की है, एक 52 की है, एक 53 की है, और now they are saying Bharti now we want to pick 5 kilos. Now we want to pick 7.5 kilos. मैंने चलो मैंने कुछ अच्छा किया. Like भारती, मुझे आप प्लीज आई वांट यू टू शेयर किसी भी आपके क्लाइंट का ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपके प्रोग्राम के थ्रू बट ड्रास्टिक चेंज आपका है, यू लिटरली गॉट फ्लैबरगेस्टेड कि अरे यार मजा आ गया यार. I think there are lots of आई एम श्योर there are lots of बहुत सारे हैं यार. पर अभी रिसेंटली एक न्यूली मॉम आई थी एंड उनका बेबी का बर्थडे था एंड आई थिंक 6 month ही हुआ था उनके बेबी को एंड शी ट्रांसफर्ड हर फुल ट्रांसफॉर्मेशन लाइक अराउंड 10 to 12 kilos. एंड सबसे ज़्यादा वो खुश इसलिए हुई कि बोले भाती दुबला पतला तो लाइफ का इन एंड ऑन है, पर जो हैप्पीनेस मुझे मिली है ना वो मैं जिम में और दूसरी जगह पे जाके मिस कर रही थी. नॉट जिम बट दूसरी जगह पे जाके मिस कर रही थी. तो वो मेरे लिए एक था कि द वे यू टेक द क्लास, यू मेडिटेट, आप सब कराते हो, यू आर फुल ऑफ एवरीथिंग, द वैरायटी ऑफ एवरीथिंग. सो मेरे लिए एक ब्लिस था. ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत हुए हैं पर मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन पता है 2 मेल
आए हैं अभी, जो लोग स्प्लिट्स मार रहे हैं, Wow. या जो लोग चक्रासन कर रहे हैं, जो हैंडस्टैंड कर रहे हैं, जो कुछ नहीं कर पाते थे। मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन उनके साथ हुआ है, जिन्होंने बिल्कुल भी स्क्वाट नहीं मारती थी, वो अब 10 से 12 स्क्वाट मार रहा है। मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेशन वो है। Absolutely. That's the real progress. मुझे खुशी उसमें मिलती है कि इसने आज हेडस्टैंड किया, इसने आज स्प्लिट मारी, इसने आज, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम रियली स्पीचलेस, क्योंकि मैंने कभी उनको उस वे में कभी देखा ही नहीं था, राइट। सो वन ऑफ माय क्लाइंट्स, शी केम टू मी फॉर लूजिंग वेट एज यूजुअल। सबसे पहले तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप वेट लॉस करें, दैट इज फैट लॉस। ओके, व्हेन यू आर जंपिंग ऑन वेइंग स्केल, आपके बोन्स का वेट है, आपके मसल्स का वेट है, आपके ब्लड का वेट है, वाटर का वेट है, ऑर्गन्स का वेट है। सो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो दैट इज सपोज टू बी प्रिसाइजली आपका फैट होना चाहिए, राइट? सो अगर मैं और भारती यहाँ वेट लॉस की बात करें, दैट इज फैट लॉस, राइट? Absolutely. शी वाज सो ऑब्सेस्ड विद वेट लॉस, शी जस्ट वांटेड माय डाइट, सो आई जस्ट प्रिस्क्राइब्ड हर डाइट प्लान। इट जस्ट बीन 1 वीक, शी लिटरली गॉट फ्यूरियस, सर मेरा वेट इतनी जल्दी कम ही नहीं हो रहा है और मेरे को वेट कम करना है, ये वो सारी चीज़। आई वाज लाइक, मैम यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर अ डायबिटिक फर्स्ट, है ना? आपका जो लीवर है वो ग्रेड 2 पर है, जो उनको लीवर प्रॉब्लम था। शी वाज लाइक ओके। सो मैंने कहा, मैम जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम, यू हैव टेकन माय न्यूट्रिशन प्लान फॉर 12 वीक्स, नॉट 1 वीक, राइट? फर्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन योर इंटरनल, राइट? अगर आप बाहर से हेल्दी देखोगे, विच इज फाइन, पर आपका वेट लॉस हो जाएगा, यू आर लोडेड विद लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, राइट? इट्स नॉट गुड। सो शी बिकेम लिटरली काम डाउन हुई। 2 वीक्स हो गए, शी ड्रॉप्ड 2.5 किलो समथिंग, क्लाउड 9, राइट? On top of that, at the day 8th or 9th, she told me, सिद्धांत मेरी शुगर 250-300 आती थी, वो अब 150 आ गई। She literally shocked, she was so astonished. बोलती मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। I have literally hired so many dietitian. I have, मतलब except for diet, मैंने उनको बहुत सारे hacks बताया कैसे आपको blood sugar level maintain करना है। Because आज मेरे पास client weight loss के लिए आया है, right? वो सिर्फ client का goal weight loss होगा, मेरा purpose है कि मैं उसको healthy भी करूँ। Absolutely. Right? अंदर से। Awesome. अब क्या हुआ, उनके blood sugar level maintain हुए, उनका जो डोसेज था समवेयर अराउंड 1500 mg कुछ टेबलेट का था, इट हैज केम डाउन टू 500 इन जस्ट 3 वीक्स। अभी तो और ज़्यादा टाइम हो गया, 3 वीक्स में वो और डाउन हो गया। कैन यू बिलीव? दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ हेल्दी डाइट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ लिसनिंग टू योर कोच, राइट? एंड वन ऑफ माई क्लाइंट्स, ही केम टू मी, ही हैड अ वेरी स्टिफ शोल्डर्स, राइट? लाइक इफ वी वर, ऑफ कोर्स वो वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनको वेट ट्रेनिंग के लिए डरा के रखा था लोगों ने। ही इज 50+, आप उनको जानते भी होंगे। वो बोलते, सर सिद्धांत जब मैं उठता था सुबह सुबह, आई यूज्ड टू हेल्ड माई शोल्डर लाइक दिस एंड मैं उसको पुल करके उठता था। इनकी इतनी बुरी कंडीशन में थी। फिजियोस को दिखाया, डॉक्टर्स को दिखाया, ऐसा नहीं फिजियोस डॉक्टर ने अपने लेवल काम किया होगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज मोबिलिटी, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज रोटेटर कफ मसल्स। नाउ उनके शोल्डर की 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज subtract because of strength training. Wow. Because उनका See? मसल डिकम्पोज होने लग गया। When he started exercising, strength build हुई, muscle build हुआ, he travels a lot, he literally travels a lot. I think जम्मू पासपोर्ट भी कम पड़ता होगा उनको। He travels at that extent. Whenever he is in town, अगर वो हफ्ते एक दिन के लिए भी, एक महीने में, he works out now. See, That's the beauty. that's the thing. Aspire to. भारती, जैसे मैंने अपने क्लाइंट का मेंशन किया कि ट्रैवल भी करते हैं, हफ्ते में 1 बार भी वर्कआउट करते हैं, 3 बार भी वर्कआउट, बट ही वर्क्स आउट। ट्रैवल करते हैं तब भी करते हैं क्योंकि उनको इतना चेंजेस दिखा, राइट? सो यार आप भी इतने बिजी रहते हो, मैंने क्वेश्चन पहले ही पूछा था आपसे, वो थोड़ा सा डिविएट हो गया टॉपिक। आप कैसे मैनेज करते हो? प्लीज इंस्पायर अदर्स कि हाउ डू यू मैनेज वर्किंग आउट डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ टाइट स्केड्यूल? So, only I'll really say that is one word: discipline. राइट। So, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे। मैं मॉर्निंग 5:30 उठती हूँ। आई डू माई प्राणायामा, माई मेडिटेशन। आई जस्ट फोकस माई होम थिंग्स। आई डू ऑल माई होम वर्क with all the home things. I just manage the things of my kitchen and everything. Then I leave by 7:30. I come back at 12:30. I make sure कि किसी को problem नहीं हो. And then after I go for my evening classes, 7:30, 6 to 7:30 is my time. Me time. Nobody can call me. Nobody can message me because that is me time. And what is my me time? Is my dancing.
I can't live without that because of the Wow. dancing. Because of the dancing, I'm a Pilates, yoga, strength, whatever you call. I agree. So if I'm not dancing, I'm walking. Because I used to run, I was a marathoner also, but मुझे ना बहुत ईगो आ गया था. अच्छा. रन करते करते ना मैं बहुत इगोइस्टिक हो गई थी. 21 किलोमीटर भाग रही हूँ, लाइक यू नो आई पता नहीं क्यों मैं बहुत फ्लॉन्ट करती थी. बट आफ्टर योगा आई हैव टू बी ग्राउंडेड. Wow. So this is the only my key that I take 1 hour for myself. Wow. So yeah, meditation, that is also my Me time. time supposed to be there always. Always, then only you can go further. Right. If you will not practice, see, practicing of strength training, yes, because we are teacher, we have to Right, practice. right. But I don't practice for hours. I just practice that certain thing that I am not good in that. Right. जो चीज़ अच्छी है उसको बार बार प्रैक्टिस ठीक है एक बार करे, पर जिसमें मैं अच्छी नहीं हूँ, लाइक my back bendings are not that great. Okay. My head stands are good. I have a good arm strength. वो मैं flaunt करके करती हूँ, पर यही कोई मुझे बोले back bend करो, I little scared off. So I practice more on that. So I take 20 minutes. It's not like that you have to work out for 1 hour. Okay. You have to just go. If I'm getting time, okay, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, बट आई टेक आउट 20 मिनट्स एटलीस्ट. इफ आई गो टू डांस क्लास, बोला सर 20 मिनट में आना है, 20 मिनट्स आई गो YC, आई जस्ट 5 राउंड मारती हूँ और मैं आती हूँ. दिस इज द ओनली की that taking my life, I don't know how, but I'm just going with the flow. Wow. That's the only thing, your disciplined life. Discipline is very important. And yeah, because people have stopped living balanced life. Right. यहाँ बहुत ज्यादा डाइट पे जा रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा Very स्ट्रेस good ईटिंग point. कर रहे हैं. इतना ज्यादा डाइट कर रहे हैं बाबा, पता नहीं क्या हो गया है. They या have तो to- कर रहे हैं या कर ही नहीं कर रहे. ही नहीं रहे. या मतलब दो चीज चल रही है, बैलेंस तो चल. Balance नहीं है. अरे 80% बढ़िया वर्कआउट करो, 20% खाओ पियो, किसने Right, मना करा? right. आई ऑल्सो ईट पिज्जा मंथ में एक बार, एक पीस लिया, ऐसा नहीं 10 खाया. पर मैं माइंडफुल खाती हूँ. Mindful. I'm living a really a mindful life. Absolutely. That's the We can see Bharti. that's the only key. See, this is the only thing Wow. that. Thank you for asking this question. मुझे आपसे really, आप तो बहुत question पूछ रहे हो, तो मुझे आपसे एक question पूछना है. Right. What inspired you to do this podcast? Because you're too good, firstly. Thank you. And क्या आपको ऐसे एक इंस्पिरेशन मिली, एक मोटिवेशन मिला कि जैसे आप पॉडकास्ट करो? भारती, जैसे ये पॉडकास्टिंग है, ये तो आज एक कल्चर में आया, राइट. अब ये एक पॉलिश वर्ड आ गया पॉडकास्ट. पहले ऐसे कॉन्वर्सेशन, ऐसे इंटरव्यूज पहले होते ही थे. Pep talks. मुझे ऐसे बातें करने का शौक है ना, लाइक कॉन्वर्सेशन करने का, राइट. वैसे में देखा है तो बहुत प्राइवेट पर्सन भी हूँ, बट जहाँ पे बातें करने की बात आती है, आई लव टू टॉक, राइट. सेकेंडरी, जब मुझे पता भी नहीं था कि पॉडकास्टिंग क्या होती, कभी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो मेरे पुराने वीडियोस देखना. मैं जब अफ्रीका में था, साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे बॉडी बिल्डर से कैमरा ऐसा लगा दिया, होल्ड करवा दिया और मैं बातें करता था उनसे. मेरे 3-4 इंटरव्यू उनके साथ में है, Wow. राइट. बहुत टाइम से चल रहा था. मैंने अभी थोड़े टाइम पहले भी किया था, मैंने मोहक के साथ किया था, मेरे क्लाइंट के साथ में. बट मुझे कहीं ना कहीं वो एक मज़ा नहीं आ रहा था. आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि मैं वो चीज़ों को बहुत परफेक्शन से करना चाहता था, राइट. आई लव टू टॉक. व्हेन यू कॉन्वर्स विद समवन, like you mentioned in our beginning of podcast, ki we are always a learner. There is always room for learning. I'm sitting here right now, I'm learning a lot of things from you, right. आपसे पहले मैं मिला, she was a personality development teacher, I learned from her. प्रतिष्ठा से मिला, she was a life coach. सीखने को बहुत मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है. And plus conversation is an art. It's a beauty. Absolutely. The more you converse, the more you go deep, So beautifully you said. the more you learn. So Wow, basically, Siddharth. the major motivation of doing the podcasting is just learning and conversing with a lot of new people. I love this dialogue. एक बार और repeat करोगे? The beauty of conversation is just you learn a lot. You Yes, learn a and lot. it's an art. And it's art. Absolutely. Beautiful. Thank you. And thank you so much for here, Bharti. मतलब, I can't tell you, I'm literally speaking my heart out. I can see that. Because you're the first fitness coach who is here. Oh, right? really? Yes.
So Pratishtha is a life Thank coach. you. And आपके बारे में she was a personality development. The best part is कि you're so comfortable talking to me, not finding the thought, not thinking that rivalry है या competition है. The best part I is really कि want to talk about this. Right. Competition. Right. In a fitness community, I don't know why they compete. मैंने बाहर की कंट्रीज में देखा, मैं पिलाटेस फेस्टिवल गई, मैं इतने फेस्टिवल, योगा फेस्टिवल गई, वहां पे I agree. टीचर्स एक दूसरे की मदद करते हैं एंड दे आर ओपन विद देयर नॉलेज. And they're so friendly. आपस में भी so friendly. ले लो आप ज्ञान जितना ले सकते हो और विदाउट सर्टिफिकेशन सिखाओ. You don't need any certification, just learn in my class and teach. Absolutely. And I was astonished with all these amazing teachers कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कम्युनिटी को क्यों इतना कॉम्पिटिटिव, यार Right. तू उसकी क्लास जाती है, तू उसकी, अरे तो क्या हो गया. गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि आप जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें क्लाइंट को फिट करना है. एग्जैक्टली. अब मैं तो बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आप मेरी क्लास से बोर हुए हो, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द Right, अदर क्लास absolutely. आल्सो. व्हाई नॉट. अल्टीमेट गोल इज टू बी फिट. एग्जैक्टली. और फिर उसके बाद में आज ट्रेनर्स लोग ये सोचे, अरे ये सिद्धांत के पास चला गया, ये उसके पास चला गया. दे आर अ क्लाइंट जिसके पास जाना है, जहाँ अल्टीमेटली हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है उनको फिट करना. कहीं भी जाए. इट्स Right. लाइक आई थिंक वी शुड स्टे टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर. आई Absolutely. बिलीव दिस कि अगर हम साथ में सारा कम्युनिटी सोचो मिल जाए, योगा पिलाटेस, और हम लोग सब साथ में हो, सोचो क्या दुनिया हो जाए यार. एब्सोल्युटली. इवन जब मैं दुबई गया था बैक इन 2018, जहाँ पे मैंने सेमिनार अटेंड किया था वर्ल्ड के मिस्टर ओलंपिया, फिटनेस ट्रेनर, बहुत बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर. जब इस टाइम पे इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं था, मैं लिटरली देख रहा था कि सभी लोग आपस में दे वर सो कॉर्डियल. मतलब ये लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं. बात कर रहे हैं, कॉन्वर्स कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरी ऑडियंस इसके पास चले, उसकी ऑडियंस मेरे पास आ जाए. हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा. एब्सोल्युटली. लेकिन अगर आप अपना नॉलेज शेयर करो, लाइक आज आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा, या मैं दूसरे भी किसी ट्रेनर से सीख रहा हूँ, क्या बुराई है? व्हाई डू वी हैव टू होल्ड लाइक दिस? नो, मैं तो इसके ऊपर ही हूँ, मेरे को ज्यादा है, सारे क्लाइंट्स मेरे पास ही होने मेरे चाहिए. 200 स्टूडेंट है, तेरे पास सिर्फ 20 है. यहाँ पे आके गाड़ी अटकती वो है, पता है लोगों रेट की. रेस नहीं करना है हमको यार. द ब्यूटी इज exactly. जस्ट अपने क्लाइंट को फिट करने का धर्म रखो, वही आपका धर्म है. दैट्स इट. एब्सोल्युटली. अच्छा भारती, वन थिंग आई रियली वुड लाइक टू नो, किसी व्यक्ति ने अगर कभी लाइफ में मेडिटेशन नहीं करा है या शब्द भी नहीं सुना है, राइट, समझ लो मुझे मेडिटेशन आता ही नहीं, मैं मेडिटेशन वर्ड ही पहली बार सुन रहा हूँ, तो कैसे आप इसको ब्रेक डाउन करोगे? सो मेडिटेशन एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस है. ओके. आप मेडिटेशन में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो कि आंखें बंद करो, पहाड़ों में जाओ, ये करो, आप और कहीं भटक जाओगे. Right. मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करना है अपने अंदर. सो अगर आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे हो या आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना है. यू डोंट हैव टू क्लोज योर आईज ऑल्सो. You have to just sit quietly at one place. Okay. And observe and think and just observe your breath. राइट. हम पता है इंसान लोग सांस प्रॉपरली लेना भूल गए हैं. अच्छा, एनिमल्स इतना कम क्यों जीते हैं? राइट, बिकॉज़ दे ब्रीथ सो फास्ट. वो 1 मिनट में 200 ब्रीदिंग्स करते हैं. राइट. और हम 72 से भी नीचे आजकल हमारा जो ग्राफ आ रहा है 60 ऐसा आ रहा है, तभी तो हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं. राइट. आइडियली हमें 1 मिनट में कम से कम इतने आराम से 20 ब्रेथ्स लेनी है. अगर इसी को ही ऑब्जर्व कर लिया, यही आपका मेडिटेशन. राइट. आप 5 मिनट से चालू करो, आप फिर 7 मिनट पे आओ, तो कुछ नहीं करना है आपको. राइट. एक शांत जगह पे जाके बिल्कुल कॉर्नर पे जहाँ कोई नहीं, सिर्फ आप. राइट. अगर आपको चैंटिंग करनी है, महामृत्युंजय जाप, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है. गणपति मंत्र, शिवा मंत्र, आप जिस भगवान को जानते हो, आप उसकी मूर्त ही अगर सिर्फ उसका आइडियली अपने आंखों के बीच में या अपने हथेली में ही देख लो, या उसको भी छोड़ दो. यू टू जस्ट एक्सपीरियंस इट, यू डोंट हैव टू एक्सपेरिमेंट इट. वाओ. दिस इज मेडिटेशन फॉर मी. ब्यूटीफुल. यू नो, लाइक जब हम मेडिटेट करते हैं, लाइक हम लोग डीप ब्रीथ करते हैं, राइट. तो जब भी
डीप ब्रीदिंग हो रही है आपका, मैं सबको यूजुअली समझाता हूँ क्लाइंट्स को डीप ब्रीदिंग क्यों करना चाहिए। आप तो और अच्छे से करवाते हैं, आपको तो बहुत मेजर, बहुत ज़्यादा आप फोकस करके करते हैं, बट मैं उनको बोलता हूँ आप सिर्फ 5 बार कर लो दिन भर में, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। मैंने हमेशा ये एग्जांपल दिया कि जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है राइट, सबसे उनको वेंटिलेटर पर लगाया जाता है। द रीजन इज क्योंकि उनकी ब्रीथ नॉर्मल हो। वेरी सो वेन एवर यू आर डीप ब्रीदिंग, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन्स को सिग्नल दे रहा है दैट एवरीथिंग इज फाइन। यस। सो जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब ब्रेन सिग्नल दे रहा है योर बॉडी इज गेटिंग काम डाउन, वो ऑक्सीजन जा रहा है अंदर, तो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट यू शुड स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, नो मैटर व्हाट एज, जेंडर, आप कहीं से भी हो। अभी मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, आई कैन जस्ट डीप ब्रीथ एंड एक्सहेल, एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट एटलीस्ट। देन जैसे भारती ने बताया, जस्ट फाइंड अ कॉर्नर, सिट एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग। और ऐसा नहीं कि आपने आज करो आपको कल रिजल्ट दिख जाएगा, थोड़े टाइम करिए एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स गिव इट अ थॉट। भारती ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जस्ट एक्सपीरियंसेस गाइस, एक्सपीरियंस करो कि मैं एक कॉर्नर पे बैठा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है, और उस चीज का बोलते हैं ना मजा लो। वाओ, वो है meditation. Absolutely. Doesn't mean that you have to close eyes for 1 hour and you are just finding something into the mountains. No, you don't have to go there. It won't help anything. फिर तो आप बाबा ही बन जाओगे और चले जाओगे। No, no. गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ जीवन जैसा रहें, और नॉर्मल, क्योंकि मेडिटेशन में ही आप अपनी ब्रेथ्स को सुन पाओगे। राइट, नहीं तो कब सुनोगे? सो ट्रू, सो ट्रू। यू नो, इट रिमाइंड्स मी ऑफ स्ट्रेस। सो आजकल स्ट्रेस लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है भारती, राइट? सो आई मीन आप कैसे ब्रेक डाउन करोगे लाइक कि हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ स्ट्रेस? विदाउट स्ट्रेस वी कैन नॉट सर्वाइव। स्ट्रेस तो होना ही है सबकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में अपने अपने लेवल के स्ट्रेस है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आई एम अ स्ट्रेस फ्री पर्सन। हम फैट फ्री भी नहीं हो सकते, वी नीड फैट टू फॉर आवर ऑर्गन्स, राइट? सो सेम विद स्ट्रेस, आप कैसे योगा के थ्रू या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू आप मतलब हेल्प करते लोगों को ताकि उनका स्ट्रेस कम हो, राइट? सो आई डोंट नो, आई शुड टेल दिस, लाइक मुझे लाइफ मेरी बहुत ऊपर नीचे हुई। 7 साल पहले मेरी बिल्कुल टोटली डिफरेंट लाइफ थी, एक लेविश लाइफ थी, और लेविश लाइफ से मैं एक सिंपल लाइफ में आई। मनी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कभी आपके हाथ में मनी होता है, कभी नहीं होता है। मैंने वो स्ट्रेस, मैंने अपने हस्बैंड को देखा, उन्हें मेजर हार्ट अटैक भी आया, एंड मैंने जब उनको देखा, मैंने वहाँ स्ट्रेस नहीं लिया, क्योंकि मेरे मेडिटेशन और मेरे प्राणायाम ने मुझे एक हेल्प दी कि भारती, यू हैव टू काम डाउन, बिकॉज वो तकलीफ में है, तू तकलीफ में मत जा। तो स्ट्रेस उस मोमेंट पे कैसे आप डील करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी लाइफ को बहुत सिंपल रखा ना, तो आपको कभी बड़ा बड़ा स्ट्रेस भी आपको बहुत छोटा लगेगा। आपने जितना अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बनाया ना, उतना स्ट्रेस आपका डिफिकल्ट होएगा। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लेते हो। लाइक मेरी लाइफ, मुझे नहीं पता कि ये मुझे बोलना चाहिए कि नहीं। Absolutely, whatever you are because I felt, क्योंकि मेरी लाइफ में स्ट्रेस आया, पर मैंने उसको कैसे लिया, कैसे हैंडल किया? अरे बहुत इलाज है, हर चीज है, डॉक्टर्स हैं, सब ठीक हो गया। राइट। 1 मिनट का स्ट्रेस आया, डॉक्टर ने बोला बढ़िया, चलो फाइन। आई टुक इट एज अ थिंग कि अब डॉक्टर ने बोल दिया बढ़िया, तो फिर क्या स्ट्रेस लेने का मतलब? हम छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ले रहे हैं। लोगों के साथ क्या नहीं हो रहा है लाइफ में। पीपल आर गोइंग इन शिट, हम तो कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग, एंड पीपल आर जस्ट टेकिंग स्ट्रेस कि यार मेरा वजन इससे 20 किलो कम हुआ, तेरा 10, व्हाटएवर, मेरे को तो स्ट्रेस। दे स्टार्ट ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग। इतने जो कैफेज खुले हैं, इतना ये हो रहा है, पीपल आर जस्ट गोइंग एंड दे आर हॉगिंग व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। आई विल से दे आर डूइंग स्ट्रेस ईटिंग। जो आपको दिखता है कि वो इंसान स्ट्रेस है और वो ऐसे नॉनसेंस खा रहा है, पर आप कुछ नहीं कर पाते हो। यू कैन ओनली फील पिटी ऑन दैम। दैट्स, एंड एक और चीज मैं स्ट्रेस के बारे में बोलूंगी। ये आपके ऊपर है, आप अपना स्ट्रेस लेवल कैसे मेंटेन करते हो। आपने अगर अपने घर का माहौल, आप कैसे हो, आप अगर स्ट्रेस हो तो आप सामने वाले को स्ट्रेस दोगे। अगर आप ही स्ट्रेस नहीं हो तो सामने वाला क्यों स्ट्रेस होएगा? राइट, इट्स, आई मीन जैसे हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, वैसे स्ट्रेस अबाउट योर वाइब। पीपल हैव छोटी छोटी चीजों पे दे आर गोइंग टू साइकियाट्रिस्ट,
थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे दे आर जस्ट टेकिंग टैब्स, छोटी छोटी बातें। आजकल की जनरेशन लाइक 50% मेरे सामने 25 एज टू 36 एज दे आर इन डिप्रेशन। कैन यू बिलीव दिस? वो लोग टैबलेट्स ले रहे हैं सोने के लिए। Right. मतलब उनको सुलाना पड़ रहा है हमें। I'm really worried about this stress, guys, because अगर हमारे एक पॉडकास्ट से भी अगर आपको एक इंस्पिरेशन मिलती है, एंड इफ़ यू आर सैड, इफ़ यू आर डिप्रेस्ड, अगर आपके अंदर कुछ है, प्लीज़ गाइज लोगों से बात करो। Right. Seek help. You have to seek help. सॉरी, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत इमोशनल टॉपिक है। बिकॉज मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, दे आर गेटिंग स्ट्रेस। 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, एक को 92 थे। यार अपन तो 70 में 60 में ही खुशते हैं। Absolutely. और जिन्होंने कितनी प्यारी लाइफ थी। जिन्होंने 100% लेकर आए, उन्होंने कोई बहुत ऐसे महान काम नहीं कर लिया है। साइकिल पे बर्फ का लड्डू खाने जाते थे और अब एसी कार में जा रहे हैं। बस ये फर्क हो गया है। एक चीज और मैं देखिए, लोगों को अपने आप को लेबल बहुत करते हैं स्ट्रेस से, बहुत ज्यादा। ओह मुझे स्ट्रेस हो गया, मुझे ओह डिप्रेशन so ना many पता है, depression। मुझे मतलब ठीक है, वो अगर अपना दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छी बात है, पर उसको एडवांटेज ना बनाए। एग्जैक्टली। एंड बहुत ज़्यादा लेबल करना भी लोगों को बंद कर देना चाहिए। अगर जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक बहुत स्मॉल लेवल भी आपको फील हो रहा है, सीक हेल्प यार। जैसे हम ट्रेनर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, गो फॉर हेल्प, गो फॉर हेल्प Go, यार। it's okay if they are giving you tablets. Take it if you are feeling good. It's okay, but just seek help, guys. एंड एक्सरसाइज, आई मीन ये भी स्ट्रेस कम करती हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, जैसे इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी कि इनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस है, बट शी मैनेज्ड इट। Yes. हाउ स्ट्रांग शी इज। I have बिगेस्ट to be, एग्जांपल। because अगर मैं स्ट्रांग नहीं बनूंगी तो फैमिली स्ट्रांग नहीं बनेगी। Absolutely. मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हैं अब। आई एग्री। 7 years पहले लाइफ बदली, एंड 7 years पहले वही लाइफ है, एंड सिंपल। आई थैंक गॉड कि हमें एक छत है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पाँव हैं। लोगों के पास तो वो भी नहीं है। आई एग्री। हमसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। मैंने अभी देखा एक चौपिन करके, मैं नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला आज योगा का, एंड शी इज़ 101 ईयर ओल्ड लेडी, और उन्होंने अपना करियर 50 years के बाद चालू किया। उन्हें आज या कल पद्मश्री अवार्ड दिया हमारी प्रेसिडेंट ने। सी, यू कैन स्टार्ट योर करियर, योर 40, 50 डजंट मैटर। बस मुझे लगता है हर लेडी को बाहर निकलना चाहिए। राइट हर बच्चों को कमाना चाहिए 16 साल के बाद। राइट राइट। Don't go for silver spoon. We should be independent always. Absolutely. I think next podcast हमारा बच्चे और ये सब कुछ यूथ होना चाहिए। We'll do it. This is just a basic. Beginning. Next time we'll go more deeper. Yes. Last part of this podcast is just Q&A. ये काफी लोगों को excite भी करता है. So Please ask me simple Very questions, simple. and I'm like Very little. Very simple. Let's start with your own profession. What's your favorite yoga pose? Oh, सुखासन। Sukhasana. क्योंकि सुखासन, this is सुखासन। Right. अगर इसमें नहीं बैठे तो फिर किसी पोज में नहीं बैठ पाओगे। आलकी पालकी मार के, जैसे कुछ बोलते हैं, right? If I'm not wrong. Exactly. What is your go-to Pilates move? Oh, my go-to Pilates move is my breathing. I breathe very consciously after my Pilates teacher training course. Wow. How do you relax after a long day? With my walk. Wow. Morning or evening workouts? Morning. You're a morning person. No evening, बाबा। खाना वाना खा के कहाँ से एक्सरसाइज करोगे आप? Morning. Mat or aerial yoga? Yeah, these are my 2 kids. You can't say which one is. But you have to choose today. Okay, mat होगा तो ही aerial कर पाएंगे। Absolutely. That's a beginning. Right. Group classes or private sessions? अरे यार, ग्रुप वाले मारेंगे अगर प्राइवेट बोलूंगी। आई थिंक बोथ। गिव मी दिस यार, बोथ। आई एंजॉय, द मेन थिंग इज द टीचिंग। Favorite healthy snack? बचपन में आई डोंट नो इट्स हेल्दी और नॉट, लाइक आई लव दैट चना जोर गरम। Wow. दैट हम लोग जाते थे हाँ, गार्डन में, that's बाहर healthy खड़ा only. रहता था। That is healthy. पर अब फैंसी आया है तो आवाकाडो टोस्ट। आई लव आवाकाडो टोस्ट। Wow. Music or silence during practice? Music, because I am a dancer,
So without music, I can't द perform. डांसिंग गर्ल भारती। Yes. मैं आपको बता दूं, भारती को शायद याद भी नहीं, तब मैं भारती जी से और छोटा था। हम मिले थे 2010 में फर्स्ट टाइम, जब भारती और हमारा इंटरेक्शन हुआ था, बट भारती को थोड़ा याद नहीं था, बट मैंने इनको याद दिलाया। दैट्स ओके। बट तब ये बहुत अच्छा डांस करती थी, मैं इनको देखता था क्योंकि मैं तो तब बच्चा ही था। अरे यार, बोल दिया ना थोड़ा बच्चा। नहीं, मतलब आपके आगे नहीं, ऐसे okay, बच्चा it's था। ओके, मोस्ट चैलेंजिंग पोज और मूव। Most चैलेंजिंग पोज और मूव। my back bending. It's like very, very challenging for me because that's the more, I don't know why, it's the most scary thing that I really want to practice. So खड़े होके back bend करना is very, very challenging and it's in my goal. So definitely within 3-4 months I will be there. Nice. Last one word to describe yoga. Unconditional love. Wow, superb. So we're gonna wrap up the podcast. भारती, superb. बहुत enjoy किया मैंने और बहुत सीखा मैंने। And thanks यार, इतना टाइम देने के लिए और इतना डिटेल में। You know, one thing I would like to address, you are so transparent while speaking, Bharti. You are so transparent. Thank you so much. Whatever was here, you literally, it was on Yeah, your tongue. because जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, वो ही मैंने बोला है। Right. मेरा खुद का कुछ नहीं है। No filter, no RO, but I loved the way you were speaking. I loved whatever you spoke, and I'm sure जो हमारे listener हैं, viewer हैं, they're gonna enjoy it. to Thank you core. so much, and I really want to thank you, Siddhant, for calling me here. And I really want to speak that what you are doing, you're doing amazing job. Might we can change, might you can change. Absolutely. The world with a different level of thing that you are bringing on to the youth, to the senior citizen, to everybody. So best of luck. Thank you so much. And keep rocking, keep shining. Thank you so much, Bharti. Thank you so much. Hey, subscribe this channel and hit the bell icon, like, share and give lots of love.